बड़वानी जिला मुख्यालय से सिर्फ 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित चिपाखेड़ी गांव जो रोड जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। जब भी नर्मदा नदी का बैक वाटर इस गांव के चारों ओर से घेरता है तब इस गांव के लोगों का शहर से संपर्क टूट जाता है। अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बड़वानी आने जाने के लिए एक ही सहारा नाव, जो कि सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ही उपलब्ध होती है। इस समय के अलावा अगर ग्रामीणों को कोई आकस्मिक आवश्यकता पड़ जाए तो ना तो गाँव से कोई शहर जा सकता है और न ही शहर से कोई गाँव आ सकता है। ऐसी स्थिति में लगभग 4 महीने इन गाँवों के लोगों का जीवन संघर्ष भारत रहता है। गाँव में अगर स्कूल टीचर की भी अपने स्कूल आना है तो नाव का इंतजार करना पड़ता है। अगर नाव समय पर मिलती है तो टीचर अपने स्कूल में समय पर पहुंच जाते हैं, नहीं तो 10:30 बजे की बजाय 11 बजे तक स्कूल में पहुंचते हैं। स्कूल के ही टीचरों ने बताया कि अगर नाव की व्यवस्था नहीं होती है तो हमें नदी तैर कर भी आना पड़ता है, क्योंकि नदी से एकमात्र रास्ता ही ऐसा है कि जो गाँव के सहारे हम लोग इस गाँव तक पहुंच जाते हैं। दूसरी ओर जंगल का रास्ता है जहां पर डर बना रहता है तेंदुए और जंगली जानवरों का। गांव के ही पूर्व सरपंच का कहना है कि पिछले वर्ष जब हमारा गांव टापू बन गया था, उसमें साल मेरी बच्ची के जब डिलीवरी का समय आया तो समय पर नाव उपलब्ध नहीं हुई, जिसके चलते हम पानी के रास्ते कुछ डर गए, लेकिन तकलीफ ज्यादा बढ़ गई, जिसके चलते मेरी लड़की की डिलीवरी रास्ते में ही हो गई, जिसे हम झोली में बांधकर फिर वापस लाए। दूसरे दिन अस्पताल पहुंचाया। ऐसा एक नहीं कई हादसे हुए हैं। गांव के ग्रामीणों ने बताया कि इस क्षेत्र में टापू बनने के बाद कई हादसे हो जाते हैं, लेकिन समय पर उपचार नहीं होने के कारण मौत हो जाती है। हम एक बड़ी पुड़िया के लिए नेता, विधायक, जनप्रतिनिधि, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद के पास भी पहुंचे, लेकिन अभी तक हमें कोई भी संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला। हम पिछले 7 वर्ष से सिर्फ आश्वासन के भरोसे बैठे हैं कि हमारा गांव की तरक्की कब होगी, कब हमारे गांव में पुल बनेगा और फिर से हम शहरी क्षेत्र से जुड़ेंगे। इस गांव में लगभग 257 मकान हैं, लगभग 1700 से अधिक लोग निवास करते हैं। गांव के मजदूर करने लगभग 200 से 250 लोग रोज बड़वानी और अन्य जगह मजदूरी के लिए जाते हैं। अगर नाव नहीं उपलब्ध होने पर देर होती है और ऐसे में समय पर काम की जगह पर नहीं पहुंच पाते हैं तो हमें काम वाले भी वापस कर देते हैं। ऐसे में मजदूरी नहीं मिलती तो खाली हाथ घर वापस आते हैं। रिपोर्ट टीम भारती न्यूज। मेरा नाम नारायण नावड़े। कहाँ रहते हैं? चिपाखेड़ी। क्या दिक्कतें आ रही है आपके गांव में? हमारे यहाँ दिक्कत आ रही ये बैक वाटर का पानी का, मतलब 4-5 मिनट रहता है, यहाँ से आगे चारों तरफ हो जाता है। मतलब हमारे यहाँ दुर्घटना हो चुकी है। एक बार बच्चे की दुर्घटना हो गई है नदी में नाव का पानी से, फिर एक उधर से खेत में इधर आना पड़ता है, उधर खेत है ना, तो वो उसकी दुर्घटना हो गई। ये देखो ले नदी बह रही है ना, यहीं पे हो गई उनकी दुर्घटना। बह गया था? हाँ, बह गया था। और एक बार तो नाव भी पलट गया था। अच्छा। मतलब वहीं से ला रहे थे ना, मतलब मकान में प्रधानमंत्री आवास का सामान, पतरे, सीमेंट, डूब के पतरे मिले नहीं। अच्छा। सीमेंट खराब हो गई उनकी, बहुत दिक्कत है। नाव भी पलटी खा गई? नाव पलट गया था ना, डूब गया था पूरा। आप लोगों की समस्या सुनने के लिए कोई जनप्रतिनिधि या प्रशासन के तौर से कोई अधिकारी यहाँ गांव में आए? नहीं, आए थे एक बार, तहसीलदार ने आए थे पहली बार, ये कौन NAD वाले सर ने निकाले थे रास्ता, JCB से निकाले थे, जरा से निकाल गया तो रास्ता तो हुआ नहीं, वही ना, बना नहीं है। तो उसमें से बाद में आए थे, पैसे का कितने बोले उन्हें, रोड बन जाएगा करके। तहसीलदार साहब आए थे, कलेक्टर आए थे, सभी आए थे। और बाद में हमने आवेदन भी कर चुके हैं, 2-4 बार कर चुके हैं, मतलब पुलिया के कर चुके हैं। मतलब हमने बोले अगर रोड सेंक्शन हो तो ये 2-3 पुलिया है ऊपर उठा दो, बोलते तुम्हारा सेंक्शन हो गया है, बोलते कम से कम 3-4 साल हो गए, 7 साल हो गए, मतलब सेंक्शन नहीं अभी तक। बोलते अभी जाते कि नहीं, तो बोलते सेंक्शन हो गया, पानी दिवाली बाद तुम्हारा पुलिया चालू हो जाएगा, यही बोलते। झूठा आश्वासन है? झूठा। क्या चाहते हैं आप? हम पुलिया चाहिए हमको। पुलिया बन जाए तो आपकी पुलिया बने तो हमारी समस्या हल हो जाएगी। मतलब हमारे यहाँ जैसे कपास होने, जैसा ये यहाँ से पानी भर गया था, कपास पूरा डूब गया था इधर, ये दिख रहा ना इधर। उसके बाद में अच्छे भाव भी नहीं मिल पाते हैं ना, बाद में भाव कम रहता है। सीजन के टाइम पे कपास कितने महीने रहता है ये टापू में गाँव? 4, 4.5, 4-5 ये 4-5 महीने। 5 महीने तक के आप टापू में? हाँ, टापू में रहते हैं। कोई अगर इमरजेंसी आ जाती है, कोई बीमार पड़ गया या कोई गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी का समय आ गया, तो उसको ऐसे समय में कैसे लेके पहुंचते होंगे? अगले साल पानी बहुत गिर रहा था, मतलब अपने पूर्व सरपंच के, वचरिया सरपंच की लड़की का, तो फ़ोन लगाए थे, मतलब पानी गिरा तो नाव वाला भी नहीं आया।
उसके बाद में मोटरसाइकिल से गए तो एक नाला है वो भर गया, उसके बाद मोटरसाइकिल भी निकल पाई, तो बाद में उसको झोले से टांग के ले गए। तो वो तो उसके दर्द हो रहा था, बहुत हो रही थी। फिर पहाड़ी में डिलीवरी हो गई, वो रास्ते में डिलीवरी? रास्ते में, इधर पहाड़ है उधर ही हो गई। नाव कितनी बजे से कितनी बजे तक के चलती? नाव 9 बजे से 6 बजे तक, उसके बाद नहीं चलती? नहीं। क्या नाम है आपका? जगन। जगन कहाँ रहते हो? चिपाखड़ी। चिपाखेड़ी यहाँ से कितनी दूर है? 5 किलोमीटर। कहाँ जा रहे हो आप लोग? मजदूरी करने। कहाँ पर? इधर जाते किसान पास, बड़वानी भी जाते, किसान पास भी जाते। कितने मजदूर आते हैं आपके गांव से यहाँ पे? जाते 150। क्या दिक्कतें आ रही है आपको? दिक्कत ये पानी भरा जाते, दिक्कत हो जाती। टापू बन गया आपका? वहाँ टापू बने। क्या चाहते हैं आप? ये रोड बन जाए तो बढ़िया, ये समस्या हट जाए। कितनी दिक्कतें आती है आप लोगों को यहाँ से आपके घर से गांव में बड़वानी जाने में, मजदूरी करने में? अब दिक्कत ही है, तो अब ये हम बस में जाएंगे पर अब लेट हो गया, आज तो जा नहीं पाएंगे। ऐसा नाव कितनी बजे से कितनी बजे तक के नाव उतार जाता है, टाइम से आ जाता, और शाम को भी टाइम पे रहता। पर फिर अगर कभी हम वही लेट हो जाते, मजदूरी मतलब वही पानी छानी हो जाते, तो फिर घूम के जाता तो दिक्कत पड़ता। अब जंगल जाते हैं तो कहीं जानवर है कहीं है, तो उनको हम देख नहीं पाते, ये दिक्कत है हमारी। जंगल से जाने में कितना? ये मतलब 6-7 किलोमीटर हो जाता, जंगल पहाड़ी में जाना पड़ता। नहीं, डर बना रहता है? हाँ, डर बना रहता है। कौन कौन से जानवर है इधर? इधर तेंदुए क्या बोलते हैं जानवर? तेंदुए हैं? हाँ, शेर सब रहते हैं। क्या नाम है आपका? वसरिया। वसरिया, कहाँ रहते हैं आप? चिपाखेड़ी, पुराना सरपंच हूँ। इस गांव में क्या क्या दिक्कतें आ रही है? इस गांव में टापू में हो जाता, रोड की दिक्कत है और आने जाने का बहुत परेशानी होता है। चारों तरफ पानी घूम गया है? 4 तरफ घूम जाता। फिर आप लोगों को जाने आने में कैसा जाते हो? नाव की व्यवस्था करता, नाव में टाइम से वो लाते नहीं, तो 9 बजे से 5:30 बजे तक रहता। उसके बाद फिर रात में डिलीवरी हो, कहीं बीमार हो, इनको ले जाने में हमारे बहुत दिक्कत हो जाती। आपके यहाँ पे भी डिलीवरी हुई है? हाँ, मेरे यहाँ डिलीवरी हुई थी, बच्ची आई थी, तो उसका डिलीवरी हुई तो रास्ता पूरा पानी भर गया, नाव को बुलाया वो भी नहीं आया। पिछले साल बहुत ये परेशानी आई थी, इस साल भी ऐसे तो होता, हर साल डूब जाता ये। तो फिर बच्ची की डिलीवरी कहाँ हुई? वो तो रास्ते में हुई, फिर झोले में घर के ले गया, रास्ते में हो गया तो वापस ले आया, फिर रात में क्या ले जाए। और क्या क्या दिक्कतें आती है यहाँ पे? यहाँ यही दिक्कत ज़्यादा आती है कि रोड का पानी, रोड डूब जाते हैं पानी आने से? पानी आने से रोड डूब जाता। 3 महीने तक हमारी फसल भी ले जाने का दिक्कत रह जाती है। 3-4 महीने बहुत परेशान आते, कई फसल नहीं ले जाए थी, हमको 4 महीने तक रास्ता देखना पड़ता। 4 महीने तक के आप टापू में ही रहते? टापू में रहते। कोई इमरजेंसी आ जाती है तो भी दिक्कतें रहती? दिक्कत ही रहती। क्या नाम है सर आपका? सचिन जोशी। सचिन जी, किस स्कूल में पढ़ाते हैं, कहाँ पर? मैं सर माध्यमिक विद्यालय चिपाखेड़ी में पढ़ाता हूँ और माध्यमिक शिक्षक हूँ। अच्छा सर, बड़वानी से डेली अप डाउन करना पड़ता है? जी जी बिल्कुल सर। अभी कैसे आए हैं? अभी सर हम लोग क्या करते हैं कि जब वहाँ से निकलते हैं तो रास्ते में हमको पानी ज़्यादा आ गया है सड़क पर। जिस पुलिया को हम क्रॉस करते थे उस पुलिया पे अभी पानी है, तो शासन के द्वारा यहाँ पर नाव की व्यवस्था की गई है ताकि शिक्षक और अन्य जनप्रतिनिधि लोग जो आना जाना करते हैं उनका एकमात्र साधन है नाव। चारों तरफ पानी घूम चुका है जी। ये गांव टापू में तब्दील हो चुका है जी। यहाँ पर क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? यहाँ पर सर दिक्कतों को सामना करना पड़ता, सबसे पहले तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या, क्योंकि मान लो यदि किसी को इमरजेंसी आती है, डिलीवरी आती है या अन्य कोई कारण ऐसा हो जाता है कि बीमारी के लिए व्यक्ति को अस्पताल लेके जाना हो, तो अभी पूर्व में ही कुछ महीने के अंदर एक घटना हुई थी जिनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि हम समय पर उसको पहुँचा नहीं पाए। गांव वालों ने कोशिश की, दूसरा रास्ता है नहीं, और यहाँ शाम को 6 बजे या 7 बजे के बाद नाव की व्यवस्था बंद हो जाती है, जिस कारण हम मरीज को, पेशेंट को अस्पताल बड़वानी तक पहुंचा नहीं सकते। सर जंगल एरिया है, जंगली जानवरों का भी डर बना है? जंगली जानवर का एक सर रास्ता है जो हमको मान लो नाव नहीं मिलती तो एक रास्ता है वो बिल्कुल सुनसान इलाका है,
पगडंडी है, 2 व्हीलर आ जाती है, 4 व्हीलर की उस पर व्यवस्था नहीं है। लेकिन ऐसे खुदा न खास्ता अगर वहाँ पे शेर, चीता या अन्य जानवर आ जाए तो निश्चित रूप से बचने का कोई साधन नहीं और न कोई उठाने वाला है उस रास्ते है इस जंगल में जी जंगली जानवर? जी आ भी जाते हैं। अभी भी हम 1-2 बार निकलना हुआ हमारा, क्योंकि कभी नाव देर हो जाती है या हम भी लेट हो गए, कहीं हो गया तो हमको दूसरे रास्ते से हमने जाके देखा, भाई सुबह जल्दी आना हो, तो उसमें हमने ये देखा कि वो इतना सुनसान रास्ता है कि शेर, चीते, और हमको पास वाले ने बताया कि यहाँ पर अभी एक बकरी को उठा कर ले गया था चीता। सर ये पुलिया नहीं होने से बैकवाटर ज़्यादा हो गया है जी। इससे शिक्षा पे असर पड़ रहा है? शिक्षा पे सर असर इतना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग तो आ तो जाते हैं, ये है कि जो 10:30 बजे या 10 बजे हम पहले आ जाते थे, उस हिसाब से थोड़ा सा 15-20 मिनट 25 मिनट आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि नाव अगर इस पार में है। अभी भी आप लेट पहुँचे हैं? हाँ। क्या कारण रहा? कारण सर यही कि नाव अगर उस पार है तो फिर हम लोग थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, नाव इधर आएगी फिर ही ले जाएगी। और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है सर? सर अधिकांश तो किसानी के काम करते हैं यहाँ? जी जी, मजदूर वर्ग जो यहाँ से सर बढ़वानी कार्य करने के लिए जाता है तो उनको नाव अगर अवेलेबल हो जाती है तो ठीक है, और अन्यथा नहीं तो फिर वो दूसरे रास्ते से पैदल या फिर अपनी बाइक से, वो जो सिंगल रास्ता मैंने बताया उससे जाना पड़ता है। अपनी कृषि उपज भी नाव के जरिए ले जाना पड़ता है? जी। कितने महीने ये टापू बना रहता है? ये सर 4 महीने तो रहेगा। 4 महीने तक के पास इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? जी जी। Subscribe now to most exciting channel ever.